Empezamos, Clara. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि डिस्टर्बिंग होने के साथ साथ हॉरर और स्लेशर मूवी भी है। इस मूवी का नाम है लूसीफेरिना और ये एक स्पेनिश मूवी है। मूवी की IMDb रेटिंग 4.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। लेकिन ये मूवी एंड में एक ऐसा मोड़ लेती है जो कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। साथ ही आपको वीडियो के एंड में मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानकर आपको लगेगा कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मूवी है। तो अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक माँ की कोख में बन रहे एक बच्चे को देख पाते हैं। साथ ही हमें किसी मंत्र की आवाज भी सुनाई देती है। सीन ये से शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एक 19 साल की लड़की नटालिया को देखते हैं जो कि नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। नटालिया जब किचन में होती है तो उसे एक अजीब सा लड़का लुकस दिखाई देता है और वो उसके पास में आता है और नटालिया से कहता है कि तुम यहाँ से जाने वाली हो। लेकिन नटालिया कहीं नहीं जा रही थी तो उसे लुकस की बात अजीब लगती है। लेकिन फिर भी लुकस उसे अपना लॉकेट देता है और ये कहता है कि ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा। नटालिया को कुछ भी समझ नहीं आता है लेकिन फिर भी वो उस लॉकेट को अपने पास में रख लेती है। फिर अब नटालिया को चर्च की सुपीरियर नन बुलाती है और कहती है कि उन्हें ऐसी खबर मिली है कि नटालिया के घर में कुछ एक्सीडेंट हो गए हैं जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई है और नटालिया का पूरा परिवार उसे ढूंढ रहा है क्योंकि नटालिया 2 साल पहले अपने घर से भागकर इस चर्च में आ गई थी। नटालिया अभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती थी लेकिन सुपीरियर नन उसे कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। अब यहाँ पर नटालिया को एकदम से कुछ होता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है और नटालिया वहाँ पर मौजूद ननों के पीछे एक सफेद सी रोशनी को भी देखती है। दरअसल नटालिया को अक्सर ऐसा होता था और इसका कारण आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब नटालिया चर्च से अपना सामान लेकर अपने घर की ओर निकलती है जो कि दूर शहर में था। अब रास्ते में उसकी बस में नींद लग जाती है और उसे सपने में एक डरावनी सी औरत नजर आती है जिससे कि वो जाग जाती है। नटालिया फिर शाम को अपने घर पर पहुंचती है और वो अपने घर पर अपनी बड़ी बहन एंजेला के बॉयफ्रेंड माउरो को देखती है जो कि नशे में धुत था। वो उसे बताता है कि उसकी बहन एंजेला उसकी माँ के फ्यूनरल के काम से गई है। नटालिया के पिता उस हादसे में बच गए थे लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिर नटालिया अपने पिता से मिलने के लिए ऊपर एटिक में जाती है जहाँ पर उन्हें एटिक में रखा गया था। वहाँ पर एंजेला भी आ जाती है और नटालिया को बताती है कि उनकी माँ ने अपने हाथ को काट लिया था और जब उनके पिता उनकी माँ को बचाने गए तो उनकी माँ ने उनके पिता के ऊपर भी अटैक कर दिया जिसके बाद में उनकी हालत हो गई है। नटालिया वहाँ पर अपनी माँ के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को भी देखती है जो कि बिल्कुल उसी शेप में थी जैसा कि उसने सपने में उस औरत को देखा था। एंजेला बताती है कि उनकी माँ और पिता के रिश्ते ठीक नहीं थे। वो हमेशा इस एटिक में ही रहा करती थी और उसकी माँ की मौत के बाद में उनके पिता भी शौक में चले गए थे। वो ना तो ठीक से बोल पाते थे और ना ही इस एटिक से बाहर आना चाहते थे। एंजेला अब अपने दोस्तों के साथ में इस घर से जाने वाली थी। वो नटालिया को कहती है कि वो ही अब उसके पिता का ध्यान रखे क्योंकि पिछले 2 सालों से वो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। तब नटालिया उसे बताती है कि उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कोई था जो कि उसे हर वक्त यहाँ पर दिखाई देता था। एंजेला भी इस बात को मानती है और कहती है कि उनकी माँ के साथ में जो हुआ वो पहले तो ठीक था लेकिन पिछले 2 महीनों से वो भी पजेस हो गई थी। और ये कहकर एंजेला वहां से चली जाती है। यहाँ पर अब नटालिया अपनी बाथरूम में नहा रही थी तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब वो अपने होशो आवाज को खो देती है और एक नन होने के बावजूद भी वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है और वो अपने होश में आती है। उसे फिर बाथरूम में बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं और वो जल्दी से नहाकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद में नटालिया देखती है कि नीचे एंजेला के दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे और पार्टी कर रहे थे। नटालिया वहां से गुजरती है तो माउरो उसे सिगरेट ऑफर करता है। एंजेला माउरो को कहती है कि वो नटालिया को तंग न करे। फिर माउरो नटालिया से पूछता है कि क्या सभी नन सच में वर्जिन होती है और क्या नटालिया भी वर्जिन है, जिसके जवाब में नटालिया उसे हाँ कहती है। सभी दोस्त नटालिया का मजाक उड़ा रहे थे और एंजेला अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा करने से मना करती है तो इसलिए माउरो उसे धक्का दे देता है। वहां पर मौजूद एबेल माउरो को ऐसा करने से रोकता है लेकिन माउरो उसे भी पीटता है। लेकिन एबेल उसे एक जोरदार पंच मार देता है और माउरो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एबेल की घड़ी में एक अलार्म बजता है और वो पिल को खा लेता है जो कि उसे शांत रखती थी। अब यहाँ पर एंजेला गार्डन में बैठी हुई थी और नटालिया वहां पर आकर उसके घावों को साफ करती है। एंजेला फिर नटालिया को कहती है कि जब वो उन्हें छोड़कर चली गई थी तो एंजेला प्रेग्नेंट हो गई थी
उसे नहीं पता था कि ये बच्चा किसका है और उसे 3 महीनों के बाद इसके बारे में पता चला था। वो अकेली एक नर्स के पास में अबॉर्शन करवाने गई थी, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उसके अबॉर्शन के बाद से ही उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी और वो अजीबोगरीब पेंटिंग बनाने लगी थी। एंजेला को यह भी पता लगा था कि वे दोनों उनके असली पेरेंट्स नहीं हैं, तो इसलिए एंजेला अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक राइड को परफॉर्म करने के लिए एक जंगल में जाने वाली थी। वहाँ पर एक पवित्र जड़ी बूटी पाई जाती है, जिससे कि उनके सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे। वो नटालिया को भी कल उनके साथ में चलने को कहती है, लेकिन नटालिया उनके साथ में नहीं जाना चाहती थी। फिर अब नटालिया यहाँ पर एंजेला और उसके दोस्तों के पीछे भी उसी सफेद रोशनी को देखती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नटालिया अपने पिता के पास एटिक में सोने के लिए जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ के द्वारा बनाई पेंटिंग को देखती है और ये पेंटिंग उसके लॉकेट जैसे दिखाई दे रही थी और दोनों ही किसी फीमेल के यूट्रस जैसे दिख रहे थे। फिर नटालिया वहाँ की लाइट बंद करके वही सोफे पर सो जाती है। नटालिया सपने में एक गार्डन में होती है, जहाँ पर कुछ स्टैचू बनी हुई थी। साथ ही नटालिया के पीछे वही औरत फिर से उसी पोजीशन में खड़ी हुई थी और हर बार वो नटालिया की ओर नजदीक आ रही थी। फिर अचानक से वो औरत नटालिया के पास में आकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि नटालिया की नींद खुल जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसके सामने उसके पिता थे, जो कि ठीक से चल भी नहीं सकते थे और उसके सामने ही उठ खड़े हुए थे। अब नटालिया को कबर्ड के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जब वहां पर चेक करती है तो उसके पीछे से कई सारे कीड़े निकलते हैं और अचानक से वो औरत फिर से उसे डरा देती है। अब जैसे तैसे रात गुजरती है और अगली सुबह नटालिया फिर से उसी कबर्ड को देखती है, लेकिन वहां पर उससे कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर अचानक से वहां पर एंजेला का बॉयफ्रेंड माउरो उसके पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देता है। वो नटालिया को यहाँ वहाँ टच कर रहा था क्योंकि वो नटालिया का रेप करना चाहता था, लेकिन अचानक से वहां पर किसी के आने की आवाज आती है। माउरो नटालिया को धमकाता है कि अगर एंजेला को उसने कुछ बताया तो वो एंजेला को मार डालेगा, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब एंजेला अपने दोस्तों के साथ राइड के लिए जाने वाली थी और एंजेला का ध्यान रखने के लिए नटालिया अपने पिता को नर्स के सहारे छोड़कर एंजेला के साथ जाने का डिसाइड करती है। नटालिया फिर एंजेला के दोस्तों के साथ में कार में बैठे जाती है और एंजेला अपने बॉयफ्रेंड माउरो के साथ में बाइक पर चली जाती है। यहाँ पर कार में एबेल, मारा और ओस्वाल्डो थे और सभी अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस राइड में जाना चाहते थे, और इन परेशानियों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कार में ओस्वाल्डो बताता है कि जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर एक शमन यानी कि एक खूजा है, जो कि जंगल की जड़ी बूटियों से लोगों की आत्मा को ट्रीट करता है। फिर सभी जंगल के बीच बनी एक आइलैंड जैसी जगह पर आ जाते हैं। ओस्वाल्डो बताता है कि पहले ये जगह एक एबी हुआ करती थी, जहाँ पर नन और सिस्टर रहती थी। फिर यहाँ की ननों ने इलीगल काम जैसे कि अबॉर्शन करना चालू कर दिए थे, तभी से उन्हें यहाँ से भगा दिया गया और ये जगह खाली है और अब यहाँ पर शमन अपना राइड करते हैं। ये चारों तो इस जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर अभी भी एंजेला और माउरो नहीं पहुंचे थे और ना ही उनका फोन लग रहा था। उन लोगों को दूर से कोई देख भी रहा था, लेकिन इसके बारे में उन सभी को नहीं पता था। अब नटालिया खुद आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ती है और ये वही जगह थी जो कि उसके सपनों में आया करती थी। दरअसल ये कब्र थी जो कि क्लारा नाम की एक औरत की थी। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है जो उसे ये कहकर जाती है कि वे सही काम के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। अब नटालिया वहां से निकलकर एक चर्च तक आ जाती है और वहां पर फिर एबेल भी आता है और वो नटालिया को बताता है कि उसका भाई भी एक प्रीस्ट है। तभी एबेल की घड़ी का अलार्म फिर से बजता है और फिर से एक पिल खाता है। नटालिया के पूछने पर वो बताता है कि वो भी उसकी तरह वर्जिन है, क्योंकि जन्म से ही उसे सेरेब्रल पैरालिसिस है। वो इसी की दवाई खाता है। वो ये भी बताता है कि ओस्वाल्डो को ऐसा कहना है कि यहाँ पर आने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब नटालिया भी एबेल को बता देती है कि उसे भी जन्म से कुछ ऐसा ही होता है। उसे लोगों के पीछे कुछ देर के लिए एक रोशनी दिखाई देती है और कुछ देर तक वो अंधी भी हो जाती है। ये लाइट कभी सफेद होती है तो कभी डार्क। तभी वहां पर उनके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं, जिनके साथ में वे सभी चल देते हैं। फिर सभी उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर शमन और वो राइड करने वाला था। वे लोग देखते हैं कि एंजेला और माउरो पहले से ही वहां पर मौजूद थे। माउरो गुस्से में था क्योंकि शमन ने उसे शराब पीने से मना किया था। वो एंजेला की पिटाई भी करता है और जब सभी उसे रोकते हैं तो माउरो उन्हें चाकू दिखाकर धमकाता है और तब मारा अपने बैग से गन निकालती है और उसे वहां से जाने को कह देती है। जिसके बाद में अब सभी लोग उस खंडर में आ जाते हैं जहाँ पर शमन उन्हें राइड के लिए बुलाता है। फिर नटालिया एंजेला को अपना लॉकेट देती है जिसे वो नहीं पहनती है
और तब एबल राइट से पहले नटालिया को अपनी घड़ी पहनाता है जो कि उसे असली दुनिया से जोड़े रखेगी। बदले में नटालिया भी उसे अपना वही लॉकेट दे देती है। यहाँ पर राइट वाली जगह पर शमन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वो कहता है कि जो भी इस राइड में शामिल नहीं होना चाहता है वो अभी भी यहाँ से चले जाए। फिर सभी वहाँ पर मोमबत्ती के बीच बने एक गोले में जाकर बैठ जाते हैं। नटालिया यहाँ पर शमन के पीछे भी उसी सफेद लाइट को देखती है, जिसके बाद में शमन अब उन सभी लोगों को उस पवित्र जड़ी बूटी का जूस पिलाता है। सभी लोग एक एक करके उस रस को पीते हैं और अपने गोले में आकर लेट जाते हैं। शमन फिर अपना राइड शुरू करता है और मंत्र को पढ़ने लगता है। मंत्र के साथ साथ सभी उल्टियां भी करते हैं और अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहे थे। नटालिया अब वहां से जाना चाहती थी, लेकिन शमन का आदमी उसे वहां से जाने से रोकता है। फिर नटालिया को एक औरत के विजन आ रहे थे, जिसमें उस औरत के हाथ में एक नवजात बच्चा था। एंजेला को भी कुछ ऐसे विजन आ रहे थे जिसमें वो एक डरावनी औरत को देखती है। फिर शमन नटालिया को फिर से उसे जड़ी बूटी का रस पिलाता है, जिससे कि वो अपने सामने एक आदमी को बकरे का सर पहने देखती है। और उस जगह भी एक डेमोनिक रिचुअल चल रहा था और वहां पर एक प्रेग्नेंट औरत को सेक्रीफाइस किया जा रहा था। हम देखते हैं कि ये आदमी नटालिया का पिता है और वो एक बच्चे की डोल को चाकू से मारता है, जिससे कि उस औरत के पेट में भी चोट लगने लगती है। नटालिया फिर वहां से भागकर एक चर्च में पहुंचती है, जहां पर मौजूद सिस्टर उसकी आवाज नहीं सुन पाती है। तभी वहां पर वही औरत मदद मांगती हुई पहुंचती है, जहां पर सिस्टर उसे एक टेबल पर लिटाकर उसके बच्चे की डिलीवरी करने में उसकी मदद कर रही थी। ये औरत अपना नाम क्लारा बताती है, जिसकी खबर नटालिया ने अपने सपने में देखी थी। मतलब कि ये नटालिया का एक विजन था जो कि पहले ही घट चुका था। इधर सिस्टर जॉर्जिया क्लारा की मदद कर रही थी। क्लारा सिस्टर को कहती है कि वो उसे मार दे और उसके बच्चे को बचा ले, क्योंकि क्लारा डेविल से पजेस है और डेविल उसके बच्चे के जरिए इस दुनिया में आना चाहता है। सिस्टर क्लारा को बांध देती है और अब डेविल क्लारा के ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन फिर भी सिस्टर क्लारा के बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाने में लगी हुई थी। जब वो सिस्टर क्लारा के कपड़ों को चीरती है तो उन्हें क्लारा के पेट पर एक स्टार का निशान गुदा हुआ दिखाई देता है, जो कि डेविल का साइन था। डेविल क्लारा पर हावी हो रहा था और वो क्लारा की आत्मा को